मर्म चिकित्सा विश्व की सबसे प्राचीनतम चिकित्सा पद्धति है और इसको हम वैदिक चिकित्सा पद्धति भी कहते हैं। आयुर्वेद में जैसे बताया कि स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा और जो बीमार है उसके बीमारी को दूर करना, ये आयुर्वेद के मुख्य उद्देश्य होते हैं। और ये मर्म चिकित्सा एक ऐसा विषय है जिनसे दोनों उद्देश्यों की पूर्ति की जा सकती है। महर्षि सुश्रुत ने मनुष्य के शरीर में 107 मर्म स्थान बताए हैं और ये 107 मर्म स्थान शरीर के विभिन्न हिस्सों में स्थित होते हैं। जैसे इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि दोनों हाथ और दोनों पैरों में 11-11 मर्म स्थान होते हैं और इस तरह से चारों में 44 मर्म स्थान होते हैं। और कंठ से ऊपर जो ऊर्ध्वजत्रुगत जितने भी होते हैं उसमें लगभग 37 मर्म स्थान हैं। इसी ढंग से जो उदर में और वक्ष में लगभग 12 मर्म स्थान और पृष्ठ भाग में 14 मर्म स्थान होते हैं। इस तरह से कुल 107 मर्म स्थान होते हैं और ये जीवनी ऊर्जा का केंद्र होते हैं और इनको प्राणायतन भी कहा गया है। इनको कई तरह से डिफाइन किया गया है महर्षि सुश्रुत के द्वारा और उन्होंने इसको आघात के प्रभाव के माध्यम से इसका वर्गीकरण किया गया है। उसमें सद्यो प्राणहर मर्म अर्थात जिस पर चोट लगने से मृत्यु हो जाती है उसको सद्य प्राणहर मर्म कहा गया। दूसरा है कालांतर प्राणहर मर्म जिसको डिलेड फेटल भी कहते हैं और इसका तात्पर्य है कि यदि इस पर चोट लगती है तो व्यक्ति की 15 दिन या 1 माह के पश्चात मृत्यु की संभावना उसमें होती है। तीसरा मर्म स्थान होता है जिसको वैकल्यकर कहते हैं। वैकल्यकर का मतलब होता है कि यदि इस स्थान पर चोट लगती है तो व्यक्ति में कई तरह की विकलताएं आ जाती हैं जिसमें फिजियोलॉजिकल भी हो सकती है और एनाटॉमिकल भी हो सकती है। इसके अतिरिक्त रुजाकर मर्म होते हैं, जैसे रुजाकर मर्म का मतलब जिसमें पीड़ा अधिक मात्रा में पीड़ा होती है उसको रुजाकर मर्म कहते हैं। और एक मर्म स्थान होते हैं जिसे विशल्यकन कहते हैं। जिस मर्म स्थान पर यदि कोई शल्य लगता है या कोई फॉरेन बॉडी लगती है, यदि हम उसको निकाल देते हैं तो व्यक्ति की तुरंत मृत्यु हो सकती है और यदि वो वहीं पे लगा रहता है और धीमे धीमे उसकी हीलिंग होती है तो व्यक्ति जिंदा रहता है। तो ये एक आघात के आधार पर ये मर्म का एक वर्गीकरण है जिसको चिकित्सा के माध्यम से हमें देखना होता है और इस पर कैसी चिकित्सा की जाए इस पर भी इसका प्रभाव होता है। इसके गुणों के आधार की चर्चा करें तो सौम्याग्नेय और वायव्य भेद से भी मर्मों का वर्गीकरण किया गया है जिसकी हमें चिकित्सा में आवश्यकता होती है कि कौन सा मर्म यदि आग्नेय है तो आग्नेय मर्मों पर आघात अत्यंत घातक होता है और उस पर प्रभाव भी उसी ढंग से होता है। इस ढंग से जो तीसरा वर्गीकरण है उसको हम स्थान भेद से कहते हैं। जैसे शाखागत हो गया, कोष्ठगत हो गया। रचना धातु के भेद से मर्मों को मांस, सिरा, स्नायु, अस्थि और संधि इन मर्मों में भी बांटा जाता है। और एक सामान्य जो इसकी परिभाषा है मार्यंतीत मर्माणी, यदि इसका तात्पर्य है कि यदि मर्मों स्थानों पर यदि आघात लगता है तो व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। और इस मृत्यु को हम रचना भेद से या उसकी क्रिया भेद से भी इसको जान सकते हैं। मृत्यु का होना का मतलब ये नहीं है कि व्यक्ति की सभी मर्म स्थानों पर चोट लगने से मृत्यु होती है, लेकिन इसको फिजियोलॉजिकल और एनाटॉमिकल डेथ के रूप में भी समझ सकते हैं। यदि आप समझें कि यदि किसी स्थान विशेष पर चोट लगती है और वो स्थान कार्य करना बंद कर देता है, वो अंग कार्य करना बंद कर देता है, लेकिन वो एनाटॉमिकली ठीक दिखता है वो अंग, तो इसका मतलब उसकी फिजियोलॉजिकल डेथ है, तो उसको भी हम मृत्यु के रूप में ही देखते हैं। इसलिए मर्म की जो व्याख्या है वो मार्यंतीत मर्माणी के रूप में की गई है। लेकिन यदि इन मर्म स्थानों को उत्प्रेरित किया जाए और उस पर महर्षि सुश्रुत द्वारा जो वर्णित षष्ठ उपक्रम है उनमें से कुछ विशिष्ट उपक्रम किए जाएं तो उसको हम लोग उसके माध्यम से बहुत सारी रोगों की चिकित्सा कर सकते हैं। तो इसका तात्पर्य यह है कि मर्म चिकित्सा एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जिससे में शरीर में जो हमारी जीवनी शक्ति है उसके माध्यम से हम रोगों को ठीक कर सकते हैं और उसको हम लोग इनहेरेंट पावर ऑफ द हीलिंग भी कहते हैं। और ये एक ऐसी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का एक बहुत अच्छा उपाय है। आज के संदर्भ में यदि हम कोविड के संदर्भ में बात करें तो मर्म चिकित्सा के माध्यम से एक तो हम अवसाद को दूर कर सकते हैं, जो रोगों की वजह से और जो लॉकडाउन की वजह से होने वाला अवसाद है उसको ठीक कर सकते हैं और अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ा सकते हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए हम विभिन्न अंगों की कार्यविधि को यदि हम ठीक से समझ पाएँ कि कौन कौन से अंग इसमें प्रभावित होते हैं, विशेष रूप से हमारे प्राणवायु स्रोतस इस बीमारी के द्वारा प्रभावित होते हैं और उसके लिए जो महत्वपूर्ण मर्म स्थान है उसका मैं उल्लेख करना चाहूँगा। उसमें आणी, उर्वी, क्षिप्र, तल, हृदय ये मर्म बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिए इनको नियमित रूप से यदि हम उत्प्रेरित करते हैं तो हम अपनी प्राणवायु स्रोतस को तो रक्षा करते हैं और अपनी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता उसको भी बढ़ाते हैं।
इसके अलावा जो वर्तमान समय में जो अवसाद है उसके लिए जो मर्म स्थान होते हैं उसमें सिर के मर्म बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, जिसमें अधिपति मर्म, सीमंत मर्म और मणिबंध और तल हृदय मर्म, इनका स्टिमुलेशन अवसाद को दूर करता है। इस तरह से मर्म चिकित्सा के माध्यम से वर्तमान परिस्थिति में भी हम अपने शरीर को भी स्वस्थ रख सकते हैं और रोगों से बच भी सकते हैं। इसके अतिरिक्त बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनका सामान्य रूप से किसी भी चिकित्सा पद्धति के द्वारा इलाज नहीं किया जा सकता। उनके संदर्भ में मैं कुछ रोगों की चर्चा करना चाहूँगा कि कैसे मर्म चिकित्सा के माध्यम से हम सबके लिए निरोगी रहने की कल्पना को साकार कर सकते हैं, सबके लिए स्वास्थ्य की परिकल्पना को साकार कर सकते हैं, और ये कैसे मर्म चिकित्सा के माध्यम से संभव हो सकता है इसको जानने का प्रयास करते हैं। हम जानते हैं कि आज वर्तमान में बहुत सारे ऐसे रोग हैं जिनका उपाय हमारे पास किसी भी चिकित्सा पद्धति में नहीं है। एक बीमारी है जिसको हम ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। वृद्धावस्था में होने वाले जितने भी रोग हैं उनमें सामान्य रूप से बहुत सारी ऑपरेशंस की आवश्यकता होती है, और ऑस्टियोआर्थराइटिस यदि नी जॉइंट की हम बात करें कि लगभग 35 करोड़ लोग इस बीमारी से परेशान हैं, और उसमें लगभग 3 से 5% लोगों में ऑस्टियोआर्थराइटिस के केसेस में ऑपरेशन की आवश्यकता होती है, और उसमें नी रिप्लेसमेंट सर्जरी की आवश्यकता होती है, और एक नी रिप्लेसमेंट सर्जरी में लगभग 3 से 5 लाख रुपए का खर्च आता है। लेकिन यदि हम पैरों के मर्म स्थानों को विशेष रूप से क्षिप्र, गुल्फ और इंद्रवस्ती तथा जानु मर्म को उत्प्रेरित करते हैं तो इससे ऑस्टियोआर्थराइटिस या जिसको संधिशूल कहते हैं उसमें अत्यंत लाभ होता है। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि बहुत सारी अन्य बीमारियों को भी हम मर्म चिकित्सा के माध्यम से बिना किसी अतिरिक्त संसाधनों के इसको ठीक कर सकते हैं, और जो हमारी यात्रा मृत्युंजयति मर्माणी तक होती है, मार्यन्तीति मर्माणी से मृत्युंजयति मर्माणी तक हम अपनी इस यात्रा को पूरा कर सकते हैं।